अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फज़ल करम से खैरियत से हों। सेल ऊपर परचेज़ इन्वेंटरी सिस्टम की वीडियो नंबर 3 के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। बगैर वक़्त ज़ाया किए चलते हैं हम अपने एक्सेल पे और उस पे वहीं पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमने काम किया, ये हमारा मेन शीट है हमारी सेल परचेज़ इन्वेंटरी सिस्टम वाली और इसमें मेरे ख़्याल में हमने स्ट्रक्चर पे काम डिस्कस कर लिया स्ट्रक्चर को। उसके बाद जो ऑन स्क्रीन एक्सेल के फ़ॉर्मूलाज़ हैं, उसको हमने डिस्कस कर लिया था और इसके ऊपर जो है कुछ ऐसी डायनामिक रेंजेज़ थी, वो थोड़ी-सी हमने जो है वो डिस्कस कर ली। अगर कोई रह गई हो, तो इसमें किसी को अगर आपको लगता है कि वो मैं उसको जो है वो इग्नोर हो गई है, तो आप मेंशन कर दीजिएगा, उसको दोबारा से इंशाल्लाह जो है वो ब्रीफ़ कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। अभी हम चलेंगे डेवलपर के ऊपर। ये देखिए ये सामने हमारे डेवलपर, इसका शॉर्टकट जो है वो आरएफ11 है, विजुअल बेसिक। ये देखिए शॉर्टकट आरएफ11। हम विजुअल बेसिक पे जाएँगे और विजुअल बेसिक पे जाने के बाद अब आपने थोड़ा-सा इसको मैं ज़ूम करके बताता हूँ कि विजुअल बेसिक। अब ये देखिएगा मॉड्यूल एक हमारा मॉड्यूल्स है। मॉड्यूल कहाँ से इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट और ये यूज़र फॉर्म, तो ये मॉड्यूल और ये क्लास मॉड्यूल होता है। क्लास की फिलहाल तो हमें ज़रूरत नहीं है, मॉड्यूल आपने इसमें इंसर्ट करने हैं और मॉड्यूल आप देखिएगा कितने इंसर्ट हैं, 1, 2, 3, 4, 5 अलग-अलग से हैं। कस्टमर अलहदा है, मेन्यू अलहदा है, ऑर्डर्स वाला अलहदा है, प्रोडक्ट वाला अलहदा है, सप्लायर वाला अलहदा है। हम बारी-बारी इसको डिस्कस करेंगे। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा मेन मेन्यू। मेन्यू का मॉड्यूल है, मॉड्यूल को हमने क्या करना है, इसको करेंगे व्यू कोड। व्यू कोड पे चले आते हैं, ये हमारे सामने हमारे आगे व्यू कोड। ये हमारा मेन मेन्यू, सब मेन्यू सिलेक्ट। ये सब हमारा हमारा मेन मेन्यू का हमारा पहला जो है ये माइक्रो हो गई, का नेम है मेन्यू सिलेक्ट, मेन्यू अंडरस्कोर सिलेक्ट। जब भी सब जो होता है तो एंड में जाके अगर आप देखिए इसको हम एंड विथ करते हैं, एंड सब होता है। अब सबसे पहले यहीं से हम शुरू करते हैं इसको। पहले तो हम सबसे पहले 2 हमें वेरिएबल चाहिए, एक मेन्यू नंबर MENUNUMB, मेन्यू नंबर एज़ अ लॉन्ग, और एक और आप डिफाइन करेंगे मेन्यू आइटम एज़ अ लॉन्ग। ये ज़रूरी नहीं है कि आप यही नंबर आप रखें, आप कोई भी नेम जो है रख सकते हैं ऐसा, जो आप उनके मेन्यू के हमेशा वेरिएबल वही रखा करें, जो आपके काम के रिलेटेड होता है। उसके बाद विद शीट 3, अब ये शीट 3 क्या है हमारा वाला, यानी हमारा जो मेन ये वाला एसपीए यानी हमारा सेल परचेज मैट्रिक्स सिस्टम, इसके ऊपर हमारे मेन हमारी वर्किंग हम कर रहे हैं शीट 3। तो आप इसको नेम भी आप बदल सकते हैं। अगर जब तक अगर आपको ये शीट 3 आ रहा है, इसका मतलब है कि आप इसको एज़ अ शीट 3 ही आपका जो है वो नेम है इसका। ये एसपीआईसी सिर्फ हमारा इसका कैप्शन है। जब तक आप नेम चेंज नहीं करेंगे, आप हमारे लिए शीट 3 ही को हमें कॉल करना पड़ेगा। विद शीट 3 जब आपने किया, तो उसको आप करेंगे एंड विद। अब सारा कोड इसके अंदर आएगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि जो हमारे नंबर्स हैं, जो हमारा जैसे नंबर है हमारा परचेज़ वाला, हमारा प्रोडक्ट वाला, हमारा कस्टमर वाला, उस नंबर को हम क्लिक करें, तो जो हमने उसको डेज़िग्नेशन दिया हुआ है, वहाँ पे उसका जो मेन कैप्शन है, वो वहाँ पे आ जाए। उसको कैसे आप करेंगे? सबसे पहले मेन्यू नंबर, ये मेन्यू नाम हमने ये जो ये किया, मेन्यू नंबर इक्वल रिप्लेस एप्लीकेशन डॉट कॉलर लेफ्ट कॉमा लेफ्ट एप्लीकेशन डॉट कॉलर कॉमा 7 एंड कॉमा आगे डब्ल्यू में इन्वर्टर में इन्वर्टेड कॉमास डाल दिए एफडी का साइन के लिए। अब ये क्या है? अब हमने अपने जो बटन का नाम है वो रखा है। अगर आप चलते हैं शीट के ऊपर, मिनिमाइज करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। शीट के ऊपर चलेंगे, ये देखिए ये जो बटन का नेम है, अगर आप यहाँ पे इसकी लेफ्ट साइड पे आए तो ये देखिए मेन बीटीएन 1, मेन बीटीएन, ये 3 वर्ड्स हैं और उसके बाद नंबर है। सबका मैंने सिमिलर रखा है कि मेन बीटीएन 2, मेन बीटीएन 3, 4, 5, 6, ठीक है? और यानी 7 नंबर के बाद आगे नंबर्स हैं, जो 6 मैंने अगर रखे हैं, हमने कितने 1, 2, 3, 4, 5 और 6 डैशबोर्ड तक। तो जितने भी ये हैं, इन सब का नेम जो है मेन बीटीएन आगे 1, 2, 3, 4, 5 रख दिया है। ठीक है? तो अब हमारा जो जो हमने इमेज करते हैं इसको,
और चलते हैं दोबारा। तो इसका पहली लाइन का मतलब क्या है कि ये कॉलम ये पहले 7 डिजिट को ये जो है वो खत्म करेगा और आखिर से एक नंबर ले लेगा, तो उसको पता चल जाएगा ये पहला बटन है। अब बाकी दूसरा डॉट रेंज, जब आप शीट 3 लिखते हैं तो फिर बार-बार शीट 3 लिखने की जरूरत नहीं। डॉट रेंज इन्वर्टर B2 डॉट वैल्यू इक्वल डॉट शेप्स, जो मैंने बटन बनाए हैं उनका नेम वो क्या है, मेन बीटीएन एंड ये आपका जो मेन्यू नंबर एंड मेन्यू नंबर, यानी हमारा मेन जो ग्रुप है बीटीएन का, ये मेन बीटीएन 1 2 3 4 5, ये जो 7 नंबर है ये, और उसके साथ मैच हो ये 1 2 3 4 5 6 डॉट टेक्स्ट फ्रेम 2 डॉट टेक्स्ट रेंज डॉट टेक्स्ट, यानी जो भी उसके ऊपर लिखा हुआ हो वो B2 के अंदर आ जाए। इसलिए जैसे हम परचेज वाले को क्लिक करते हैं तो B2 में परचेज आ जाता है और हमारा नीचे वाला जो फॉर्म है वो अकॉर्डिंगली जैसे हमने कल डिस्कस किया था पिछली वीडियो में वो उसके ऊपर आ जाता है। नेक्स्ट डॉट रेंज इन्वर्टेड कॉमा D to BD डॉट एंटायर कॉलम डॉट हिडन बराबर ट्रू, हाइड ऑल का। अब जितने भी ये कॉलम है D से लेकर BD तक, यानी हमारा ABC ये दो, और उस D से लेकर सब हाइड हो जाए, और उसके बाद डॉट रेंज E9 डॉट एंटायर रो डॉट सेलेक्ट, तो A9 वाली जो रो है वो सिलेक्ट होगी, और एक्टिव विंडो डॉट फ्रीज पैन्स इक्वल ट्रू, हमारा जो 8 जो हमारी जो रो नंबर 8 है वहां से लेके हमारा फ्रीज पैन जो है वो फ्रीज पैन एक्टिव हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद है हाइड आल शेप्स। अब जितने भी हमने बटन बनाए हैं वो ज़ाहिर है कि जो एक ग्रुप अगर हमारे सामने आ रहा है तो बाकी ग्रुप के बटन जो है जब तक हम हाइड नहीं करेंगे तो वो बटन ही उसके ऊपर आके तो उसको मैस पहुंचा देंगे। तो हमने उनको बटन को भी हाइड करना है, तो डॉट शेप्स ptn ptn2 डॉट विजिबल इक्वल एमएस फॉल्स डॉट शेप ऐड न्यू कस्टमर, जो बटन आपने बनाया सब एक एक डॉट विजिबल फॉल्स ऐड सप्लायर एड द डॉट शेप ऐड न्यू सप्लायर बटन डॉट विजिबल फॉल्स ऐड न्यू प्रोडक्ट, ये बटन के नेम है फॉल्स, और डैश जीआरपी डॉट विजिबल इक्वल फॉल्स। जब ये फॉल्स हो तो ये सारे बटन के नेम भी फॉल्स हो जाए। उसके बाद सिलेक्ट केस, अब यहाँ पे आता है कि हम किसको सिलेक्ट करें, जिसको सिलेक्ट करें वो जो है वो कॉलम जो उसके जो हाइड है वहां हाइड हो जाए, और बटन जो नॉन विजिबल है वो विजिबल हो जाए। तब सिलेक्ट केस मेन्यू नंबर, अब मेन्यू नंबर आपने ये फाइंड किया हुआ, ये मेन्यू नंबर ओके। अब यहाँ से वो लेगा 1 2 3 4, जैसे मैंने बताया 7 वुड वो यानी उड़ाने के बाद आखिरी डिजिट को लेगा। केस इज 1 कस्टमर, अगर वो कस्टमर को क्लिक करें डॉट रेंज P टू X डॉट एंटायर कॉलम हिडन फॉल्स, यानी ये जो हमने हाइड किए हुए थे ये हमारे सामने विजिबल हो जाएंगे कॉलम। डॉट शेप एड न्यू कस्टमर डॉट विजिबल MSC ट्रू, तो जो हमारा इसका जो बटन हमने किया था वो हो जाएगा। अगर हम क्लिक करें नंबर 2 को, यानी सप्लायर वाले को, सप्लायर उसका जो आखिरी डिजिट है मेन बीटीएन के बाद 2 है सप्लायर को, तो ए से लेके ए आई तक जो कॉलम है एंटायर कॉलम डॉट हिट नॉट इक्वल फॉल्स, और डॉट शेप्स एड न्यू सप्लायर डॉट विजिबल इक्वल एमएससी ट्रू, ये हो जाएगा। उसके बाद अगर हमने इन केस अगर हमने प्रोडक्ट्स वाले को क्लिक किया नंबर 3 को, तो ए एल से लेके ए टी तक एंटायर कॉलम हिट फॉल्स, और उसका शेप उसमें जो एड न्यू प्रोडक्ट है वो विजिबल उसका ट्रू हो जाएगा। और अगर अब यहाँ आप देखें सेल एंड परचेज, अब ये हम एक पे ही इसको रख रहे हैं, केस इज 4 टू 5, अगर हम 4 और 5 में से किसी को भी सिलेक्ट करें तो डॉट रेंज डी अप टू 9, डी से लेके एन तक जितने भी कॉलम है वो हो जाएंगे हिडन फॉल्स हो जाएंगे यानी विजिबल हो जाएंगे, और शेप बीटीएन टू डॉट विजिबल बीटीएन टू, बीटीएन टू मतलब कि बीटीएन का जो ग्रुप है 2 का, इनका ऊपर ग्रुप है ना जो हमारा न्यू का सेव का, वो ग्रुप जो है वो हो जाएगा यहाँ पे ट्रू हो जाएगा क्योंकि उसको हमने फॉल्स किया हुआ है। डॉट रेंज E5 डॉट वैलिडेशन डॉट डिलीट, E5 में जो वैलिडेशन लगी हुई है वो पहले तो डिलीट होगी, क्योंकि उसका डिलीट हो जाएगी इसके हिसाब से वो चेंज होगी। उसके बाद डॉट रेंज E5 जो है उसको वो सिलेक्ट हो जाएगा। इफ मेन्यू नंबर इक्वल 4
देन अगर मेन्यू नंबर 4 हो, यानी ये 4 5 में 4 जी, कहाँ पर थे आप? इफ मेन्यू नंबर इक्वल 4, अगर हम मेन्यू नंबर 4 को क्लिक करें तो डॉट रेंज E5 डॉट वैलिडेशन डॉट ऐड एक्सेल वैलिडेटर लिस्ट इक्वल, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमने वैलिडेशन लगा रहे हैं थ्रू वीपीए के, यानी अगर 4 नंबर हो, अगर हम क्लिक करें अपने को परचेज को, तो हमारे सामने सप्लायर नेम वाली जो लिस्ट है वो लग जाए E5 में, डाटा लिस्ट उसकी जो जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो E5 में कौन सी लगी, सप्लायर वाली। अगर एल्स, अगर 4 नहीं है तो इसका मतलब 5 होगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं। इफ एल्स E5 डॉट वैलिडेशन ऐड एक्सेल वैलिडेट लिस्ट कॉमा कॉमा, ये 3 जो ऑप्शन है इग्नोर कर देंगे, आगे इन्वर्टेड कॉमास में लिख देंगे हम अपनी उस लिस्ट का नाम कस्टमर अंडरस्कोर नेम, ये हमने डायनामिक जो बनाई हुई है रेंजेस, ये वो है नेम, तो ये ऑटोमेटिकली वहां पे लग जाएगा। और इफ है तो ये नीचे उसका एंड इफ हो। आप उसके नीचे देखें ऑर्डर अंडरस्कोर ऐड न्यू, तो उसके बाद जो है जैसे ये होगा तो ये इसकी ये माइक्रो चल जाएगी, ऑर्डर अंडरस्कोर ऐड न्यू। उसके बाद क्या होगा कि केस इज 6, अगर 6 हो डैशबोर्ड, अगर 6 है तो फिर क्या होगा, डॉट रेंज, ये जो है ऑर्डर ऐड न्यू की, ये हम उसके बाद आएगा नीचे ऑर्डर में, तो उसके बाद जो है जब ये हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद ये हमारी ये माइक्रो चलेगी, ऑटोमेटिक ऑर्डर ऐड न्यू पे वो चली जाएगी। डॉट रेंज अगर 6 वाला है डैशबोर्ड, ए डब्ल्यू से लेके बी डी तक कॉलम जो है वो विजिबल हो जाएंगे, और डैश जी आर पी डॉट शेप्स डैश जी आर पी डॉट विजिबल एमएसओ ट्रू, और वो जो डैश जी आर पी है हमारा वो विजिबल हो जाएगा, और दिस वर्कबुक डॉट रिफ्रेश ऑल, और ये जो हमारी जो पूरी वर्कबुक है वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगी, और एक्टिव विंडो डॉट फ्रीज पैन फास्ट, और जो फ्रीज पैन वाला जो है वो रुक जाएगा क्योंकि वहां पे हमें फ्रीज पैन नहीं चाहिए होगा। और एंड सिलेक्ट यहाँ पे करेंगे कि यहाँ पे स्टार्ट आपने किया सेट केस, वहां पे एंड हुआ, और डॉट रेंज R4 डॉट सेलेक्ट, ये R4 वाला हमारा जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा, और एंड विद, ये जो हमने विद शीट किया था उसको यहाँ पे एंड विद करेंगे, और ये हमारी एक जो मेन जो मेन्यू वाली जो हमारी माइक्रो है वो हमारा ये वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके नीचे क्या है कि सब सेव आइटम्स, इसमें एक काम करें कि डिम आइटम टाइप एज स्ट्रिंग, ये आपने एक डायमेंशन एक वेरिएबल ले लिया आइटम टाइप इक्वल शीट 3 डॉट रेंज B2 डॉट वैल्यू। अब आइटम टाइप हमारे पास दो है, अगर कस्टमर होगा तो फिर क्या होगी, अगर उसके अंदर अगर प्रोडक्ट होगा तो फिर क्या होगा, तो उसलिए क्या होगा B2 के अंदर जो है आइटम टाइप इक्वल शीट 3 डॉट रेंज B2 डॉट वैल्यू, यानी B2 के अंदर जो कुछ भी आए वही हमारी आइटम है। सेलेक्ट केस आइटम टाइप, केस इज कस्टमर, अगर हम कस्टमर को, हमारा कस्टमर हो वहां पे, तो कस्टमर अंडरस्कोर सेव अपडेट, तो ये वाली हमारी मैक्रो जो है वो चलेगी। ठीक है, अगर केस हमारे सप्लायर हो वहां पे, तो सप्लायर अंडरस्कोर सेव अपडेट, ये हमारी सप्लायर वाली चल जाएगी। अगर केस वहां प्रोडक्ट हो तो फिर हमारी प्रोडक्ट सेव अपडेट, तो हमारा प्रोडक्ट सेव अपडेट चल, यानी हमारा होगा क्या कि जैसे ही हमने एक ही बटन से ये तीनों के जो है वो होगा, यानी अगर हम हमारा B2 में कस्टमर होगा तो कस्टमर सेव, यानी हम कस्टमर पर ऐड कर रहे हैं, अगर वहां पे सप्लायर होगा तो इसका मतलब है सप्लायर सेव और अपडेट हो जाएगा, और अगर उसमें प्रोडक्ट होगा तो इसका मतलब हम वहां पे प्रोडक्ट लिख रहे हैं, और एंड सेलेक्ट, और जहाँ पे एंड सब हो जाएगा। ये सेव आइटम, नीचे है डिलीट आइटम, सब डिलीट आइटम, टीम आइटम टाइप एज स्ट्रिंग, आइटम टाइप इक्वल शीट 3 डॉट रेंज B2 डॉट वैल्यू, यानी सेम शीट 3 के B2 के अंदर जो होगा वो हमारी आइटम टाइप होगी। सिलेक्ट केस आइटम टाइप, केस इज इक्वल कस्टमर्स, अगर कस्टमर है तो कस्टमर डिलीट वाली माइक्रो चले, केस इज अगर सप्लायर है तो सप्लायर डिलीट वाली माइक्रो चले, अगर प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट डिलीट वाली माइक्रो चले। अब कंफ्यूज नहीं होना कि ये जो वाली ये ऊपर वाले में सेव आइटम में
कस्टमर सेव अपडेट क्या है, सप्लायर सेव अपडेट क्या है, प्रोडक्ट अपडेट ऑप्शन, ये जब हम ये देखिए अब इस माइक्रो में कस्टमर वाले माइक्रो में जाएँगे, तो कस्टमर सेव अपडेट वहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद प्रोडक्ट वाली में जाएँगे, तो ये प्रोडक्ट वाली लिखेंगे, सप्लायर वाली माइक्रो में जाएँगे, तो सप्लायर वाली होगी। ऑर्डर वाली माइक्रो हमारी यहाँ पे नहीं, वो सिंपल अलग से हम उसको सेव कराएँगे। इसी तरह ये सेम इसी तरह है, डिलीट करनी है, तो हमने एक माइक्रो लिखी है कस्टमर में, कस्टमर डिलीट और वो डिलीट हो जाएगी। सप्लायर अगर वहाँ पे होगा B2 के अंदर, तो सप्लायर डिलीट वाली माइक्रो चलेगी, तो वो डिलीट हो जाएगा और अगर प्रोडक्ट होगा, तो वो प्रोडक्ट वाली माइक्रो चलेगी, तो वो हो जाएगा। तो ये थोड़ी-सी जो कस्टमर मेन्यू जो है, उसकी जो वो है। इसके बाद हम एक और डिस्कस करते हैं, आप चलते हैं शीट शीट व्यू कोड पे, ये देखिए। तो यहाँ पे कुछ थोड़े से जो कोड हैं इसके, ये अ, मेरे ख्याल में अब वीडियो जो है वो जो है वो काफ़ी हो गई है मेरे ख्याल में, इसको थोड़ा-थोड़ा चलते हैं बेहतर है। ये जो कोड है और स्क्रीन वाले, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो करेंगे, डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह ये सारे उसके ऊपर और पर आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो करते हैं। आज हमने जो किया है, वो हमने किया है कि मेन्यू में और स्क्रीन जो थोड़े से कोड जो यूज़ होने थे, कौन-सा हाइड होना था, कैसे हाइड होना था, वो हमने किया है और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बाद चलेंगे कि ऑर्डर और चलेंगे प्रोडक्ट पे या कस्टमर पे या सप्लायर पे, इन तीनों में से और फिर आहिस्ता-आहिस्ता हम आगे बढ़ते जाएँगे और इंशाल्लाह कुछ छोटी-छोटी वीडियोज़ में ये करेंगे ताकि आप लोग जो है वो तंग भी ना हो और बोर भी ना हो और कुछ थोड़ी-सी मेरी तरह मेरे साथ-साथ आप लोगों को भी कुछ इसकी समझ आती चले। तो आप इसको ये जो सब मेन्यू का कोड है, ये लिख लीजिए, ये आपके सामने है एक दफ़ा और अगर इसमें कोई मुश्किल है, तो फिर बताइए, ये फिर जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा बल्कि पूरी फ़ाइल ही इंशाल्लाह में अवेलेबल होगी। तो फिर मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख़्याल रखिए और मुझे भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।